हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड चल रहा है क्योंकि 12th के एग्जाम्स आपके हो चुके हैं। अब जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनका टाइम आ चुका है एंड साथ ही टाइम आ चुका है कॉलेजेस सेलेक्ट करने का। अब कॉलेजेस जब सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि प्लेसमेंट कितना अच्छा है, यहाँ पे आरओई कितना रहता है, फी कितनी है और इसी चीज से रिलेटेड आता है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलेगी या नहीं। सो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम ऐसी यूनिवर्सिटीज कवर कर रहे हैं जो आपको प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सो अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं या फिर यहाँ पे एक कॉलेज टारगेट कर रहे हैं देन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है, दैट इज सेज यूनिवर्सिटी इंदौर। सो ये एस्टैब्लिश हुआ था 27 में, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आपको इस तरह यूजी, आप जो भी यूजी कोर्स में एंट्री लेते हैं वहां पे इस तरह से आपके जो है मार्क्स के बेसिस पे आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी जाती है। तो एक बार देखते हैं, लेट्स से अगर आपके जो मार्क्स है वो 95% या उससे ज्यादा है तो आपको फुल आपकी जो ट्यूशन फी है 100% वो वेव ऑफ हो जाती है। 90 से लेकर 95 के बीच में अगर आपके मार्क्स रेंज करते हैं देन आपको 50% ट्यूशन फी आपका जो है वेव ऑफ हो जाता है। 80 से 90 के बीच में रेंज करता है तो 25% वेव ऑफ हो जाता है। 70 से 80 के बीच में 15%, 60 टू 70 के बीच में 10%। सो अप टू 60, अगर 60 से ऊपर अगर आपके मार्क्स आए तो किसी ना किसी कैटेगरी में आप फॉल करते हो और आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप स्पोर्ट्स या कल्चरल परफॉर्मेंस में अगर आपका एक अच्छा उसमें प्रदर्शन रहा है देन उस केस में 20% फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, 10% फॉर द नेशनल स्टूडेंट्स एंड अगर आप एमपी स्टेट से बिलोंग करते हो देन आपको 5% रिलैक्सेशन मिलता है इन द ओवरऑल फी। सो ये आपकी आ जाती है फर्स्ट यूनिवर्सिटी सेज यूनिवर्सिटी जो कि इंदौर में लोकेटेड है। इंदौर वाले कैंपस की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस तरह से आपके मार्क्स एंड कल्चरल एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सेकंड यूनिवर्सिटी आती है आपकी मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी। 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड 53 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड टॉपर्स के। सो जो भी बोर्ड टॉपर्स है, अपने जो भी स्टेट स्पेसिफिक बोर्ड्स है उसमें जो भी स्टूडेंट्स टॉप करते हैं उनको फुल फी प्लस फ्री हॉस्टल। सो आपकी जो पूरी फी है वो आपकी वेव ऑफ हो जाती है, साथ ही आपको हॉस्टल के भी कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। एंड ये किन स्टूडेंट्स को मिलता है? टॉप 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्टेट बोर्ड। हर एक स्टेट बोर्ड के जो टॉप 5 टॉपर्स है उनको ये जो है ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स है उनकी भी फुल फी वेव ऑफ हो जाती है। टॉप 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम एमपी बोर्ड, जो भी एमपी स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो टॉप 5 स्टूडेंट्स है हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनकी भी फुल फी जो है वो वेव ऑफ हो जाती है। देन जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है यानी कि स्टूडेंट्स स्कोरिंग 95%, 12th पे अगर आपके 95% से ऊपर आए हैं देन आपको 50% जो है फी में डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा जो इस यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, हर एक यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। मेडिकैप्स की स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन MUSAT या फिर MLAT। सो बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी टेस्ट परफॉर्मेंस उसके बेसिस पे भी आपको अप टू फुल या फिर 25 या फिर 10%। सो जितनी आपकी रैंक आती है, जितना आप अच्छा स्कोर करते हो उतना अप टू फुल तक 100% तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 10% अप टू 100% आपको यहाँ पे भी ट्यूशन फी वेव ऑफ मिल जाती है। देन एम्प्लॉय डिस्काउंट आता है यहाँ पे, चिल्ड्रन डिपेंडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। सो अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली में कोई भी अगर यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड है देन उस केस में भी 50% आपको ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है फॉर PhD स्टूडेंट्स एंड 25% फॉर बाकी सब UG PG जो भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। देन स्पोर्ट्स कोटा भी है यहाँ पे। सो स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने किसी भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करा है सो आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन बेनिफिट मिलता है, अटेंडेंस रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है ताकि आप स्पोर्ट्स में और ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर सके। एलुमनाई का भी यहाँ पे आ जाता है। सो एलुमनाई की अगर बात करें, एलुमनाई ऑफ द यूनिवर्सिटी या फिर देयर चिल्ड्रन, अगर एलुमनाई कोई वापस आके पढ़ना चाहते हैं या फिर उनके जो बच्चे हैं वो अगर यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं सो 25% वहाँ पे भी फी डिस्काउंट मिलता है। देन फैमिली इनकम अगर आपकी 2 लाख रुपीज से कम है एंड आपके 80% से मार्क्स ज्यादा है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप फाइनेंशियली बैकवर्ड कैटेगरी में आते हो थोड़ा एंड आपको भी 25% यहाँ पे फी में डिस्काउंट मिलता है। सो इस तरह से डिफरेंट स्कॉलरशिप्स है जो आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप अवेल कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, विच इज एमिटी यूनिवर्सिटी का ग्वालियर वाला कैंपस। ये पर्टिकुलर कैंपस आपका 2010 में एस्टैब्लिश हुआ था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपकी एंड 100 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। यहाँ पे क्या है डिफरेंट स्कॉलरशिप्स बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका मेरिट स्कॉलरशिप आ जाता है। सो यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप में देखते हैं, अगर आपको 100% जो है स्कॉलरशिप मिलता है, अगर आपके क्लास 12 बोर्ड में CBSE, ICSE या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड में अगर मिनिमम 93% रहा है आपका
तो आपको 100% जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है। अगर सेम इन्हीं बोर्ड से अगर आपके 88% से ऊपर है देन आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है, एंड अगर आपके 70% से ऊपर है देन आपको 25% स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये आपका मेरिट स्कॉलरशिप है। इसके अलावा आपको जो भी डिफरेंट यूजी कोर्सेज है, सो यहाँ पे भी इन फर्दर स्कॉलरशिप्स में भी आपके इनके अंडर भी डिफरेंट कैटेगरीज आते हैं कि कितना, जैसे यहाँ पे 100%, 50%, 25% है, इनमें भी आता है। जितने भी यूजी प्रोग्राम्स है वो डायरेक्ट एडमिशन 12th के मार्क्स के बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप मिलती है। सेम एमबीए प्रोग्राम्स में भी आपको ऑन एडमिशन ये आपके डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं, डायरेक्ट आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे आ जाते हैं, एंड पीजी प्रोग्राम्स में भी आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। सो इनकी डिटेल्स जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट से रेफर कर सकते हैं। सो ये आपके डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है आपकी आईटीएम यूनिवर्सिटी। अगेन ये भी ग्वालियर में आपकी लोकेटेड है। 2011 में इनका कैंपस एस्टैब्लिश हुआ था। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये, एंड 165 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मल्टीपल स्कॉलरशिप्स आती है। स्टार्ट करते हैं विद द अर्ली बोर्ड स्कॉलरशिप। सो ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो 12th से जा रहे हैं यूजी प्रोग्राम में जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये एलिजिबल है। यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं। सो 25% आपकी फी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप 31 मार्च से पहले अप्लाई करते हैं, 20% अगर आप 38 अप्रैल से पहले अप्लाई करते हैं, 15% अगर आप 15 जून से पहले अप्लाई करते हैं, 10% 30 जून से पहले अप्लाई करने के लिए, एंड 5% 15 जुलाई से पहले अप्लाई करने के लिए। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस डेट पे अप्लाई कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। सो दिस इज द फर्स्ट स्कॉलरशिप, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप। इसके अलावा एक बार देखते हैं सेकंड आता है आपका CUET स्कॉलरशिप। सो CUET के एग्जाम्स जो है वो अभी हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हुआ है वैलिड CUET स्कोर, उनको भी 10% ऑफ द कोर्स अमाउंट जो है उनका भी वेव ऑफ हो जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका ITMU नेस्ट स्कॉलरशिप। तो ये इनका जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें अगर आप स्कोर करते हैं तो उस स्कोर के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे मिलता है। So 10% of admitted students in a program are eligible. Students receiving any other scholarship are not eligible. अगर इससे पहले कि आप किसी भी स्कॉलरशिप को अवेल कर रहे हैं तो उस केस में आप जो है यहाँ पे अवेल नहीं कर सकते हो, बट स्कॉलरशिप इज अवॉर्डेड ओनली इन द फर्स्ट ईयर, एंड 10% आपकी जो कोर्स फी है वो यहाँ पे उसको जो है हटा दिया जाता है, वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज देयर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर बेस्ड स्कॉलरशिप। सो अगर आप बीटेक सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो देन 12th के मार्क्स के बेसिस पे इस तरह से 10% से लेके अप टू 60% तक की आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर 12th मार्क्स। देन स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन योर जेई स्कोर। सो CUET के बेसिस पे था, 12th के बेसिस पे है, जेई के बेसिस पे भी है। जेई में भी अगर आप इस तरह से अगर आपके 70 से लेके 100 के बीच में अगर आपका स्कोर रेंज करता है, तो इस तरह से उस रेंज के बेसिस पे आपको इस तरह से डिफरेंट स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। सो इस तरह से ये आपकी यहाँ पे 5 स्कॉलरशिप्स है, ये मेन स्कॉलरशिप्स है क्योंकि CUET, जेई एंड 12th एग्जाम ये सारे स्टूडेंट्स देते ही है जनरली, इसलिए यहाँ पे लिस्टेड है। इसके अलावा भी मल्टीपल स्कॉलरशिप्स है जो कि आप इनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो कि MP स्टेट में लोकेटेड है, जहाँ पे आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं। आपको पूरी फी पे करने की जरूरत नहीं है, आप इन स्कॉलरशिप्स का फायदा उठा सकते हैं। ये सारे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप देंगे। सो बेटर है कि आप उस स्कोर को यूटिलाइज करें और अपनी फी कम करें। सो दिस वाज द होल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।